हेलो दोस्तों। थर्सडे के एनालिसिस में हमने देखा कि बिग प्लेयर अपने पोजीशंस ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहे थे, लाइट पोजीशन लेके चल रहे थे फ्राइडे के दिन। और फ्राइडे भी इसलिए कोई मोमेंटम नहीं था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और दोनों भी साइडवेज ही थे। नाउ लेट्स चेक द लास्ट सीरीज ऑफ अगस्त मंथ। विल सी व्हाट बिग प्लेयर प्लानिंग। सो विल फॉलो बाई FII। इन फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग इनके पास था 52% लॉन्ग, 48% शॉर्ट। अभी भी इनके पास सेम पोजीशन है, कोई चेंजेस नहीं है। 52% लॉन्ग, 48% शॉर्ट। और ऑप्शन इंडेक्स कॉल इनके पास है 2.97 लाख ऑफ कॉल बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉल बाइंग ये लोगों ने अनवाइंड किया है। 84,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी हो चुका है। 2.12 लाख ऑफ कॉल बाइंग। पुट में इनके पास था 4.82 लैक्स ऑफ पुट बाइंग। पुट बाइंग भी घटाया है 79,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी हो गया 4 लाख ऑफ पुट बाइंग। पुट बाइंग बहुत ज़्यादा है कॉल बाइंग से, इसका मतलब ये लोग थोड़े बहुत नेगेटिव है ऑप्शंस में। और फ्यूचर्स में इनके पास नो व्यूज़ है क्योंकि ये न्यूट्रल है। कैश मार्केट में ये लोगों ने बाइंग किया है 1944 करोड़ का। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग, कॉल बाइंग 54%, कॉल राइटिंग 46%, पुट बाइंग 56%, पुट राइटिंग 44%। नाउ लेट्स चेक फॉर क्लाइंट। इनके पास था 53% लॉन्ग, 47% शॉर्ट। अभी हो चुका है 52% लॉन्ग, 48% शॉर्ट। इसका मतलब लॉन्ग रिड्यूस किया है, शॉर्ट बढ़ाया है 1%। ऑप्शन इंडेक्स कॉल इनके पास है 3.50 लैक्स ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, और अभी कॉल राइटिंग घटाया है 34,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो हो चुका है 3.15 लाख ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट में इनके पास था 6.27 लाख ऑफ पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट राइटिंग बढ़ाया है 2.08 लाख कॉन्ट्रैक्ट। 8.36 लाख ऑफ पुट राइटिंग इनके पास है। तो ये बहुत अच्छा पोजीशंस है इनके पास, बहुत पॉजिटिव पोजीशंस है ऑप्शंस में। और फ्यूचर्स में ये लोग न्यूट्रल है। कैश मार्केट में ये लोगों ने सेल ऑफ किया है 157 करोड़। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग इनके पास है 49% कॉल बाइंग, 51% कॉल राइटिंग, 46% पुट बाइंग, 54% पुट राइटिंग। इसका मतलब ये लोग बुलिश ही है। प्रॉपरेटर डेस्क फ्यूचर इंडेक्स इनके पास था 53% लॉन्ग, 47% शॉर्ट, और अभी हो चुका है 52% लॉन्ग, 48% शॉर्ट। इसका मतलब लॉन्ग रिड्यूस हुआ है, शॉर्ट बढ़ा है 1%। अगर आप देखा गया तो सबके पास 50-50% है, कोई भी बुलिश नहीं है अभी फ्यूचर्स में। ये चार इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और ये चारों भी बुलिश नहीं है अभी। ऑप्शन इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट कॉल इनके पास है 51,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉल बाइंग, और अभी इसने डबल कर दिया है कॉल बाइंग, 49,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो है 1 लाख कॉल बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट में इनके पास था 2,10,000 ऑफ पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट राइटिंग अनवाइंड किया है 1.95 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, तो अभी इनके पास सिर्फ 14,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है। देखा गया तो ये लोग बुलिश है ऑप्शंस में, यहाँ पे न्यूट्रल है फ्यूचर इंडेक्स में। और कैश मार्केट में ये लोगों ने बाइंग किया है 799 करोड़। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग इनके पास है 51% कॉल बाइंग, 49% कॉल राइटिंग, 50% पुट बाइंग, 50% पुट राइटिंग। ये एक्चुअली देखा गया था सभी लोगों ने अपने पोजीशंस को हेज करके जा रहे हैं। नाउ लेट्स चेक द चेंज इन वाई। विल बैंक निफ्टी फर्स्ट। 28 अगस्त विल बी द मंथली एक्सपायरी। तो हमने देखा कि बहुत अच्छा कॉल राइटिंग हुआ है 51,000 पे, और 51,500 पे भी बहुत अच्छा कॉल राइटिंग हुआ है। लेकिन पुट राइटर्स अभी भी 51,000 पे बैठे हुए हैं। तो हमको मंडे देखना है कि कब तक 51,000 पे पुट राइटर्स बैठेंगे। अगर थोड़ा बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट नहीं आया तो ये लोग भी वहाँ से अनवाइंड करेंगे अपना पोजीशन, तो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी विल बी ऑन 29 अगस्त। तो हमने देखा कि बहुत अच्छा पुट राइटिंग हो चुका है 24,800 से 25,000 तक, लेकिन 25,000 पे कॉल राइटर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस बना के रखे 25,000 पे। और 24,800 से 25,000 का एक रेंज तो दिख रहा है हमें मंडे के लिए। नाउ लेट्स टेक द टेक्निकल एनालिसिस बिफोर द 2 मिनट ऑन यूएस मार्केट। Nasdaq was positive 258 points, Dow was very much positive by 462 points। क्योंकि यूएस में फेड मीटिंग थी, तो देखिए फेड मीटिंग में क्या हुआ है। यूएस स्टॉक rallied Friday with the Dow Jones Industrial posting a 3-week high. Comment from Fed Chair Powell Friday knocked bond yields lower and pushed stocks higher. Powell reinforced expectation that the Fed will cut interest rate at September 17 and 18 FOMC meeting. When he said cooling in the labor market condition is unmistakable, and his confidence has grown that inflation is on path 2%. Therefore, the time has come for the policy to adjust.
तो देखिए फेड ने बोला है कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में ला चुके हैं और लेबर मार्केट उतना खास है नहीं, तो सितंबर 17-18 को एफओएमसी मीटिंग में रेट कट कर सकते हैं। तो इसलिए यूएस का मार्केट काफ़ी अच्छा था। तो अब हमको देखना है कि हमारा मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा मंडे के दिन, वो कैसे भी पॉजिटिव ही करना चाहिए। तो चलो देखते हैं निफ्टी वन डे चार्ट पैटर्न में, यहाँ पे डबल टॉप काइंड ऑफ ए चार्ट पैटर्न में दिख रहा है। तो इन्वर्टेड हैमर जैसा कुछ कैंडल फॉर्म हुआ है, ये बेरिश कैंडल ही है देखा गया तो, लेकिन यहाँ पे ये प्रूफ कर रहा है कि बायर ने ऊपर ही लेके जाके क्लोज किया है मार्केट को। तो बस ये देखना है मंडे की कहाँ ओपन होता है, गैप अप होता है, सस्टेन होता है गैप अप, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं हम निफ्टी में, क्योंकि डेटा तो निफ्टी का बुलिश ही है। हम शॉर्ट का तो नहीं सोचेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी वन डे चार्ट पैटर्न में यहाँ एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ था फ्राइडे के दिन, लेकिन मोमेंटम अब देखा गया तो एक पॉजिटिव ट्रेंड में ही दिख रहा है मोमेंटम। और 51,000 ब्रेक करने के बाद अगर सस्टेन हो रहा है तो हम लोग लॉन्ग का सोच सकते हैं, या तो ये साइडवेज ही रहना चाहिए या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन आई जस्ट वांट टू बी ऑन ए लॉन्ग साइड बिकॉज निफ्टी इज पॉजिटिव एंड इफ बैंक निफ्टी ऑल्सो सपोर्ट निफ्टी एंड वी कैन सी न्यू हाई इन निफ्टी। बैंक निफ्टी तो हम लोग अभी टच नहीं करेंगे, इट्स बेटर टू वॉच निफ्टी ओनली फॉर गोइंग लॉन्ग। So that's it for today guys. Hope you like my analysis. So please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye.